श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तों, आज हम गौरा की कहानी सुनेंगे। गौरा बिटिया की। गौरा एक शिवभक्त बिटिया थी। गौरा की शिवजी पर अगाध श्रद्धा थी। गौरा का नित्य कर्म ही शिव भक्ति था। चाहे जितना भी क्यों न काम हो, चाहे कितना ही क्यों न परेशानी हो, लेकिन गौरा की शिव भक्ति कभी बंद नहीं हुई। गौरा बचपन से ही अटूट शिव भक्ति करती थी, क्योंकि गौरा के माता पिता भी शिव भक्त ही थे। और वे तो कहावत है ही कि जैसा बीज वैसा फल। गौरा के माता पिता की शिव भक्ति गौरा के नस नस में उतर चुकी थी। अब शिवजी ही गौरा का जीवन बन चुके थे। गौरा पढ़ाई करती थी। पढ़ाई में भी गौरा बहुत होशियार थी, लेकिन शिव भक्ति में ही वो प्रथम रही। गौरा अपने माता पिता की भी सेवा करती थी। गौरा के माता पिता भी अपने माता पिता की सेवा करते थे। और गौरा के चाचा चाची वो भी बड़े अच्छे थे। गौरा के चाचा चाची भी पास में ही रहते थे, लेकिन उनका मन शिव भक्ति में कम था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। गौरा अपने चाची को निरंतर कहती थी कि आप भी शिव भक्ति करें, आप भी शिव भक्ति में मन लगाए, मन बड़ा प्रसन्न रहता है। आप भी निरंतर शिव महिमा का श्रवण करें, मन बड़ा प्रसन्न रहता है। लेकिन गौरा के चाचा चाची शिवजी में मन नहीं लगाते थे और परेशानी से जीवन अपना जीते थे। स्वभाव तो उनका भी बहुत अच्छा था, लेकिन जिंदगी में क्लेश कलह आता रहता था। गौरा ने उन्हें कहा, क्यों ना आप केदारनाथ धाम की यात्रा चले जाएं और अपने मन को प्रसन्न रखें। अगर चाहो तो मैं भी आपके साथ आऊंगी। शिवजी सब ठीक कर देते हैं। उनकी भक्ति में मन तो लगा करके देखो। गौरा के चाचा चाची गौरा की बात मान लेते हैं और अगले ही दिन वो अमरनाथ केदारनाथ यात्रा करने की ठान लेते हैं और यात्रा पर निकल जाते हैं। यात्रा बड़ी सुखद और मंगलमय चलती रहती है। बीच में ही गौरा शिवजी की महिमा सुनाती रहती है और गौरा के चाचा चाची शिव महिमा का श्रवण करते हैं। ऐसे में ही दिन प्रतिदिन बीतते जाते हैं। लंबे समय की यात्रा थी। गौरा एक दिन रात को सो रही थी केदारनाथ धाम पर। रात में 10-11 बजे गौरा को नींद नहीं आ रही थी। वो चांद को देखने बाहर निकली और बड़ी सी खाई में गिर गई। आने वाले लोग गौरा के चाचा से कहने लगे, भाई साहब, लड़की अब जिंदा नहीं बचेगी, क्योंकि ये बहुत गहरी खाई है। अब तो इसे भगवान शिव ही बचाए। गौरा के चाचा जोर जोर से रोने लगे। चाची तो बेहोश ही हो गई, क्योंकि अब उन्हें घर जाके गौरा के माता पिता को जवाब देना था। और इतनी लाडली बिटिया ऐसे उनमें से अगर चली जाए तो ये तो बहुत बड़ा संकट था। और उनकी हिम्मत छूटने लगी। वो शिवजी से प्रार्थना करने लगे, हे कालों के काल, हे महाकाल, गौरा की रक्षा करे, हमारी लाज रखे। हम आपकी भक्ति करेंगे, निरंतर आपकी शरण में रहेंगे, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण करें। हम जितनी प्रसन्नता से गौरा को इधर लाए थे, उतनी सी प्रसन्नता के साथ हम गौरा को घर भी ले जाना चाहते हैं। हे शिवजी, आप कृपा करें। तब तक पुलिस आ जाती है, सुरक्षाकर्मी आ जाते हैं और बचाव के लिए टीम भी आ जाती है। और थोड़ी ही देर में खबर आती है कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी गौरा को एक मामूली चोट भी नहीं आई थी और गौरा सही सलामत नीचे थी। गौरा को
बेहोशी केवल आई थी और पानी छिड़कते ही गौरा सही सलामत उठ जाती है। उसी दिन से गौरा के चाचा और चाची की शिवजी पर अटूट श्रद्धा हो जाती है और घर जाके गौरा के माता पिता को भी यह कहानी सुनाते हैं। वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने परिवार पर, अपने आप पर कोई भी संकट आए तो शिवजी पर श्रद्धा रखे, विश्वास रखे और शिव महिमा निरंतर श्रवण करे। इससे आपकी भक्ति में, श्रद्धा में दृढ़ता आएगी और प्रभु जी आप पर निरंतर प्रसन्न रहेंगे। जीवन है, जीवन में चढ़ाव और उतार तो आते ही रहते हैं। चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उसे भी परेशानियां आती है, लेकिन भगवान की भक्ति ही परेशानी में डटे रहने की शक्ति प्रदान करती है और शिव जी की भक्ति ही परेशानी में डटे रहने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए निरंतर शिव महिमा श्रवण करें और शिव जी के कृपा पात्र बने रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।